प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 18 अंतरिक्ष परिकल्पना चावला, जो कि डॉक्टर सुनील बहल जी के द्वारा लिखा गया है, का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 18 अंतरिक्ष परिकल्पना चावला को एक बार जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का हिंदी अनुवाद होगा आत्मविश्वास। विदेश, विदेश का हिंदी अनुवाद होगा विदेश। सफलता, सफलता का हिंदी अनुवाद होगा सफलता। अमेरिका, अमेरिका का हिंदी अनुवाद होगा अमेरिका। स्कूल, स्कूल का हिंदी अनुवाद होगा स्कूल। तकनीकी, तकनीकी का हिंदी अनुवाद होगा तकनीकी। शुरू, शुरू का हिंदी अनुवाद होगा शुरू। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का हिंदी अनुवाद होगा प्रयोगशाला। विषय, विषय का हिंदी अनुवाद होगा विषय। व्यक्ति, व्यक्ति का हिंदी अनुवाद होगा व्यक्ति। मित्र, मित्र का हिंदी अनुवाद होगा मित्र। अधिकारी, अधिकारी का हिंदी अनुवाद होगा अधिकारी। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जमात, जमात का हिंदी अनुवाद होगा कक्षा। बाकी, बाकी का हिंदी अनुवाद होगा शेष। ब्याह, ब्याह का हिंदी अनुवाद होगा विवाह। उड़ीक, उड़ीक का हिंदी अनुवाद होगा प्रतीक्षा। बुलाना, बुलाना का हिंदी अनुवाद होगा निमंत्रण। सिखलाई, सिखलाई का हिंदी अनुवाद होगा प्रशिक्षण। मौका, मौका का हिंदी अनुवाद होगा अवसर। मेहनत, मेहनत का हिंदी अनुवाद होगा परिश्रम। क्रमांक 3, शब्दार्थ। स्नातक, स्नातक का अर्थ होता है विश्वविद्यालय की उपाधि। स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का अर्थ होता है स्नातक की डिग्री के ऊपर की उपाधि। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ होता है मन का झुकाव। बरबस, बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का अर्थ होता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का अर्थ होता है संस्था। सम्मति में अध्यक्ष का सहायक। अदम्य, अदम्य का अर्थ होता है प्रबल, प्रचंड, जो दबाया ना जा सके। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, सपने कैसे पूरे होते हैं? प्यारे बच्चों, सपने अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व एकाग्रता से पूरे होते हैं। प्रश्न ख, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? प्यारे बच्चों, बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करने का था। प्रश्न ग, कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्यारे बच्चों, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को भारत के हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। प्रश्न घ, कल्पना का विवाह कब और किससे हुआ? प्यारे बच्चों, कल्पना चावला का विवाह सन 1983 में हैरिसन से हुआ। प्रश्न अंग, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? प्यारे बच्चों, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा घर के नजदीक स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई। क्रमांक 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? प्यारे बच्चों, 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय अनुसार 2:37 कल्पना ने अपने दल के साथ STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पहली उड़ान भरने की तिथि को कल्पना चावला का सपना पूरा हुआ। यह मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट तक रहा और फिर धरती पर लौट आया। इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षणों पर जोर दिया गया। प्रश्न ख, कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उसके जीवन की अंतिम यात्रा बनी, स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, कल्पना की दूसरी और अंतिम उड़ान 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू हुई। कल्पना को संगीत से बेहद लगाव था। वह भारतनाट्यम भी जानती थी। अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा पर वह अपने साथ हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन, रविशंकर के सितार, नुसरत फतेह अली खां के सूफी कलाम की एल्बम CD ले गई। इस मिशन ने अंतरिक्ष में
80 परीक्षण एवं प्रयोग किए। 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इसका मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। कल्पना समेत 6 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में विलीन हो गए। प्रश्न ग, कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? प्यारे बच्चों, कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने लक्ष्य की नींव होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः जो सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो अपने सपनों को साकार होते देखता है। क्रमांक 6, निम्नलिखित साल कल्पना चावला के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण थे? साल 1978। इस वर्ष प्यारे बच्चों कल्पना चावला ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली थी। 1984 में इस वर्ष टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री ग्रहण की थी। 1988 में इस वर्ष कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली थी। 1994 में इस वर्ष कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। 1997 में इस वर्ष STS-87 के द्वारा अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान भरी गई। क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य इस तरह बनाएं ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाएं। पहला शब्द है अनुसरण। अनुसरण का वाक्य बनेगा, हमें हमारे सपने पूरे करने के लिए महान व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। एकाग्रता। एकाग्रता का वाक्य बनेगा, हमें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आकर्षित। आकर्षित का वाक्य बनेगा, संसार में अच्छे व्यक्ति बुरे काम की ओर आकर्षित नहीं होते। आकांक्षा। आकांक्षा का वाक्य बनेगा, जीवन में सफलता के लिए आकांक्षा रखना बहुत जरूरी है। नियंत्रित। नियंत्रित का वाक्य बनेगा, किसी भी वाहन की गति को नियंत्रित रखना जरूरी है। नियुक्ति। नियुक्ति का वाक्य बनेगा, मोहन की नियुक्ति तहसीलदार के पद पर हुई। परीक्षण। परीक्षण का वाक्य बनेगा, भारतीय किसानों ने इस वर्ष बीजों का परीक्षण किया। परिसर। परिसर का वाक्य बनेगा, हमारे स्कूल का परिसर बहुत सुंदर व मनमोहक है। क्रमांक 8, इन मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। पहली लोकोक्ति है, जहां चाह वहां राह। इसका अर्थ होता है दृढ़ इच्छा से रास्ता निकालना। मेंढक ने पूरी रात मेहनत की और मटकी से बाहर आ गई, इसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। दूसरा मुहावरा है, दुख के सागर में डूब जाना। दुख के सागर में डूब जाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। माँ की मृत्यु से बेटा दुख के सागर में डूब गया। तीसरा मुहावरा है, दिलों पर राज करना। दिलों पर राज करना मुहावरे का अर्थ होता है सबके मन को अच्छा लगना। कल्पना चावला हम सबके दिलों पर राज करती है। चौथा मुहावरा है, खुशी का ठिकाना ना रहना। खुशी का ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। प्रथम आने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। पांचवा मुहावरा है, दिल दहला देना। दिल दहला देना मुहावरे का अर्थ होता है डरा देना। अंतरिक्ष यान के धमाके ने हम सबका दिल दहला दिया। क्रमांक 9, इन वाक्यों में क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक। प्यारे बच्चों, क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का उद्देश्य केवल कर्ता तक ही सीमित हो, अर्थात क्रिया के व्यापार द्वारा केवल कर्ता प्रभावित हो रहा हो, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया, प्यारे बच्चों, जिस क्रिया के व्यापार अर्थात उद्देश्य के द्वारा कर्ता और कर्म दोनों प्रभावित हो, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि कोई वाक्य पता करना हो कि वो अकर्मक है, उसमें अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया, तो प्यारे बच्चों हमें वाक्य में क्या, किसे, किसको कहने से उत्तर में यदि कोई व्यक्ति या वस्तु मिले तो वह सकर्मक क्रिया है, यदि कोई उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। क वाक्य है, स्कूल में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी। किसकी चहेती थी?
अध्यापकों की। तो प्यारे बच्चों, इस वाक्य में हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाकर कोई उत्तर मिल रहा है क्या? किसी किसको? बिल्कुल मिल रहा है। इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चों? यह सकर्मक क्रिया है। आसमान में विमानों को उड़ता देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। क्या आकर्षित होती थी? किसे आकर्षित होती थी? किसको आकर्षित होती? इसे कहने से कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। ग वाक्य है, वह स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच गई। प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न करने से हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी। प्यारे बच्चों, यह भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगला है, प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। ये क्या है प्यारे बच्चों? यह अकर्मक क्रिया है। बड़े होने पर कल्पना ने अपने सपने को साकार कर दिखाया। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? इसमें सकर्मक क्रिया है। नासा ने उसे एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। इसमें प्यारे बच्चों कौन सी क्रिया है? इसमें प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया है। क्रमांक 10, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। क वाक्य है, ए उसका मनपसंद विषय से। इसका हिंदी अनुवाद होगा, यह उसका मनपसंद विषय था। ख वाक्य है, ओ अपने परिवार विच सब तो छोटी सी। इसका हिंदी अनुवाद होगा, वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। तीसरा वाक्य है, कल्पना चावला नू संगीत बेहद पसंद सी। इसका हिंदी अनुवाद होगा, कल्पना चावला को संगीत बहुत पसंद था। घ वाक्य है, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ उड़ाउण विच पहला तो ही माहिर सी। इसका हिंदी अनुवाद होगा, वह जहाजों को उड़ाने में पहले से ही माहिर थी। अंग वाक्य है, अज भी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ राज करदी है। इसका हिंदी अनुवाद होगा, आज भी वह सभी के दिलों पर राज करती है। क्रमांक 11, रचनात्मक अभिव्यक्ति। वह क है मौखिक अभिव्यक्ति। जहां चाह वहां राह विषय पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करें। प्यारे बच्चों, जहां चाह वहां राह विषय पर आपने अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करने हैं। वह ख है लिखित अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, आपका क्या सपना है? लिखें। प्यारे बच्चों, मैंने कल्पना के आधार पर इसका उत्तर लिखा है। आपका जो सपना है, आपने अपने सपने के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। मैं बड़ा होकर राजनीति में जाना चाहता हूँ। मेरा राजनीति में जाने का उद्देश्य देश की वर्तमान व्यवस्था को सही करना है। मैं सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। मैं आदर्श समाज की स्थापना करके भारत को पूरे विश्व में अग्रणी देश बनाना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न है, कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष की यात्रा की है। उनके बारे में अध्यापक अथवा अभिभावक से जानकारी लेकर 5 वाक्य लिखें। प्यारे बच्चों, सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता लिन पांड्या विलियम्स है। उसका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओयो राज्य के यूक्लिड नगर में हुआ। वह अंतरिक्ष में 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट तक रही। उनका चयन नासा के द्वारा 1998 में किया गया। उनका विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ। वे उनके सहपाठी रह चुके थे। इन्हें अपने जीवन में बहुत पुरस्कार प्राप्त हुए। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर गया? पता करें और लिखें। प्यारे बच्चों, भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री राकेश शर्मा जी हैं। वह विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए। उनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे। वह 1982 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए। इनके मिशन थे सोइज T11 और सोइज T10। इन्हें अशोक चक्र भी मिल चुका है। इनकी पत्नी का नाम मधु है और इनके 2 बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 18 अंतरिक्ष परी कल्पना चावला
पाठ के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है और फिर रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।